नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी सही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि रिवर्स माइग्रेशन। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है कनाडा टू इंडिया। इंडिया टू कनाडा तो है ही है, इसके अलावा कनाडा टू इंडिया भी बहुत चल रहा है। और इसका जो मेन कारण है वो क्या है? इसका मेन कारण ये है कि वहाँ पर अनस्टेबिलिटी। देखो, कोई भी पर्सन अपना गाँव, अपना देश सिर्फ़ इसलिए छोड़ता है कि वो बहुत अच्छे से सेटल हो पाए, बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है तो लोगों को मजबूरी में इतने पैसे लगा के ख़त्म करके वापसी आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो न सिर्फ़ पैसों का लॉस है, वो मेंटली और फिज़िकली दोनों चीज़ों का लॉस है। अब समझते हैं कि मेंटली और फिज़िकली कैसे? देखिए, मेंटली प्रेशर ये रहता है कि यहाँ से अगर कोई कनाडा जाता है, ख़ास करके इंडिया जैसे देश से, और वहाँ पर लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि अब ये बहुत अमीर हो जाएगा, बहुत अच्छे लेवल पे चला गया है और ये इनके बच्चे तो दूसरे देशों में गए हुए हैं। मतलब जनरली ये बात की जाती है। लेकिन जब वही बच्चे अपने पेरेंट्स के 20 लाख, 25 लाख रुपए लगाकर वापस इंडिया आते हैं, तो जहाँ पर उस पेरेंट्स को एक बधाई दी जाती है और जहाँ उसको कांग्रेस किया जाता है, उसकी बजाय उसको नेगेटिविटी ली जाती है जब उसी के बच्चे वापसी इंडिया में आते हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है। ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण मेंटली लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके साथ-साथ फिज़िकली डिस्टर्ब, यहाँ पर वेदर कुछ हो रहा है, वहाँ पर वेदर कुछ हो रहा है। हम यहाँ पर गर्मी, जैसे आप देख पा रहे हैं मैं टी-शर्ट में हूँ, तो वहाँ पर लोग जो इतने हेवी-हेवी कोट, इतने हेवी शूज़ पहन के घूमते हैं क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है। कहीं न कहीं बॉडी भी इस चीज़ को जो है नेग्लेक्ट कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसके साथ-साथ फाइनेंशियली लॉस भी हो रहा है। फाइनेंशियल लॉस, यहाँ से वहाँ जाने में लगभग-लगभग 22 से 23 लाख और कई बार तो 25-30 लाख रुपए तक का भी खर्चा हो जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब समझते हैं कि इसका जो मेन लॉजिक है वो क्या है। देखिए, मेन लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर हमें जॉब नहीं मिलेंगी, तो हमें वो कंट्री छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो इंडिया हो, कनाडा हो, चाहे वो यूएस हो। सबसे बड़ा कारण। अब हमें ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि कनाडा के अंदर जॉब्स बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि इंडिया से अगर हम बात करें, मैं आपको एक पूरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी एक स्टेटमेंट मैं आपको दे दूँगा कि किस कंट्री से कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पर्सन है वो कनाडा में माइग्रेट होते हैं। और पूरे इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे पंजाब का नाम सबसे ऊपर है। इवन जो है कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण कनाडा के अंदर जॉब्स नहीं हैं। सेकंड सबसे बड़ा कारण, क्राइम रेट। क्राइम रेट अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि क्राइम रेट कनाडा के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। एक न्यू रिसर्च के अंदर, बीबीसी की रिसर्च है, उसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर किया गया है कि हर 5 में से 1 गाड़ी कनाडा में चोरी होती है। अब आप सोच के देखिए कि क्या वो कंट्री सेफ है जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क कर दें बाहर और सुबह उठ के देखें तो हमारी गाड़ी वहाँ पे ना मिले? क्योंकि हर कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर जो है पार्किंग हो। हमारे इंडिया में ले लीजिए, क्या हर घर के पास पार्किंग है? दिल्ली जैसे शहर में सारी गाड़ियाँ बाहर रहती हैं। जितनी गाड़ियाँ बाहर रहती हैं, ठीक है चोरी होती हैं, लेकिन कंपैरिज़न करें तो कनाडा से कम है। तो ये चीज़ हमें कहीं न कहीं ये चीज़ सोचने पे मजबूर कर देती है कि कनाडा में ये चल क्या रहा है। तीसरी और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, कनाडा के अंदर गर्ल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं अब के समय में। ठीक है, हम इंडिया को कहते हैं कि यहाँ पर लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। कनाडा का ये लगा लीजिए कि वो एक अच्छी कंट्री है, एक रेपुटेड कंट्री है जिसके जिसके कारण वहाँ पे जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो उभर के नहीं आते। अदरवाइज सेम सिचुएशन इंडिया से भी बदतर कनाडा के अंदर हो चुकी है। नशे की बात करें तो इंडिया में एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, मैं कहूँगा कि उससे भी बुरा हाल है। एटलीस्ट इंडिया के अंदर ड्रग्स इनलीगल हैं। अगर मैं ड्रग्स कैरी करता हूँ तो मुझे नारकोटिक्स वाले या पुलिस वाले जो भी डिपार्टमेंट है वो मुझे अरेस्ट कर सकता है। कनाडा के अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने ये रूल बनाया है कि आप जो एक मिनिमम अमाउंट के अंदर, कुछ अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया है, मिनिमम अमाउंट के अंदर आप ड्रग्स कैरी कर सकते हैं, ड्रग्स टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो कि सीधा-सीधा हमारे मेंटल इफ़ेक्ट को असर करती है, मेंटली इफ़ेक्ट करती है, जिसके कारण इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ड्रग्स के मैटर में लिमिट बढ़ती रहती है।
सिंपल सी बात है, अगर कोई आज बात करें कि 1 ग्राम ड्रग्स लेता है तो वो ये नहीं है कि कुछ समय के बाद जो वो आधे ग्राम पे आ जाएगा और उसके बाद वो छोड़ देगा, बल्कि उसकी जो कंज्यूम करने की कैपेसिटी है वो बढ़ती रहेगी, जिसके कारण वो ड्रग्स और ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और अगर यही चीज़ पुलिस के दायरे से बाहर रख दी जाए, यानी कि उस चीज़ को लीगल कर दिया जाए, तो ड्रग्स के मामले बहुत बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेपन्स। कनाडा के अंदर आपको लाइसेंस लेना बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे इंडिया में बाइक और कार का। मैं कहूँगा कि शायद उससे भी आसान है, क्योंकि इंडिया में तो कहीं ना कहीं जो है इश्यू क्रिएट रहता है कि आरटीओ साइन नहीं करता या जो भी सीन है। लेकिन वहाँ पर आप जो है स्टोर्स के ऊपर से वेपन्स खरीद सकते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर वेपन, और उसके बाद जो है आप इजीली उन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सबके पास वेपन रहेगा, सबके पास जो है ड्रग्स हैं, सबके पास जो है बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज़ करने की परमिट है, तो कहीं ना कहीं जो है रेशो बढ़ जाता है क्राइम का। और यही कारण है कि कनाडा सेफ नहीं है। और इन चीज़ों से बढ़ के अगर हम देखें, कहीं ना कहीं कल्चरल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जो बच्चे यहाँ से कनाडा, सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से कनाडा सिर्फ इसलिए मूव हो रहे हैं कि उनको फ्रीडम चाहिए, यानी कि वो पेरेंट्स के 20-25 लाख रुपए इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए इंडिया से बाहर जाने की। और इंडिया से बाहर जाके वो बच्चे इतने गलत एक्टिविटीज़ का शिकार हो रहे हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। क्लब्स में जाना, अगर मैं बात करूं इंडिया की, कुछ एक मेट्रो सिटीज़ में छोड़ दें, गिनी चुनी मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही ये नाइट लाइफ है। अदरवाइज जो है, जैसे मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, तो हरियाणा के अंदर कुछ ही सिटी ऐसी हैं जिसके अंदर ऐसी नाइट लाइफ का जो है कल्चर है। मैं कहूँगा कल्चर भी नहीं है, उसमें भी बहुत से सिलेक्टेड ही लोग हैं जो कि इस तरीके के इवेंट्स में जाते हैं। अदरवाइज बिल्कुल चीज़ें ये मतलब बिल्कुल पार की चीज़ें हैं, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप भी कनाडा माइग्रेट होना चाह रहे हैं इंडिया से, अच्छे से रिसर्च करके जाइए, अच्छे से सोच समझ के जाइए, क्योंकि आपका एक एक स्टेप जो है इम्पोर्टेंट है, आपका एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। आप कनाडा में जाके अपनी लाइफ ना ख़राब करें, 20-25 लाख रुपए ना ख़राब करें, ये ना हो कि कुछ समय बाद आपको वापस आना पड़े। अब इसी से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कनाडा से बहुत सारे लोग कनाडा से यूएस, कनाडा से अदर कंट्री मूव हो रहे हैं, लाइक एस यूरोप आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, कोई लीगल प्रोसेस के थ्रू जाता है तो द बेस्ट है, सुपर है, वो सबसे अच्छा है। और अगर कोई डोंकी के थ्रू जाता है तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बढ़ के कोई कंट्री नहीं है, चाहे वो यूएस से ही क्यों ना हो। आपकी लाइफ से बढ़ के नहीं है वो। एक बार आप अपने पेरेंट्स से सलाह जरूर करें, जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ही आप ऐसा कोई स्टेप उठाएं, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लीगली जा रहे हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज इनलीगल कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसके कारण आपको और आपके पेरेंट्स को या आपके परिवार को कैपिटल लॉस हो या फिर जो है फाइनेंशियल लॉस हो। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा, ठीक है। कोई भी लीगल राय चाहिए आपको तो नीचे कमेंट कर देना, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और प्लीज़ आपको यही कहना चाहूँगा, ठीक है, अगर कनाडा आपका अच्छा नहीं बन रहा है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको यूरोप की बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ बता दूंगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और कनाडा से भी अच्छी चीज़ें वहाँ पर आप ले सकते हैं। कनाडा एक किस्म से ये लगा लीजिए कि एक बहुत अच्छी कंट्री है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी कंट्री नहीं है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी अच्छी नहीं है, तो आपको जो है कहीं ना कहीं मूव हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अब के समय से यूरोप इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल ऑफ द वर्कर। तो आप जो है प्लीज़ कनाडा को डिनाई करें और यूरोप की ओर मूव करें, तो शायद वो सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच।